नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सीएम ने कर दी बड़ी घोषणा। सरकार तबादलों पर बैन 12 मई के बाद कभी भी हटा सकती है। राज्य के कर्मचारी 15 जून तक तबादला करा सकेंगे। सीएम यादव ने कैबिनेट बैठक में इसके स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। एमपी में बनेगा व्यापारी कल्याण बोर्ड। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद मोहन सरकार ने मंगलवार को झालमुड़ी वाली कैबिनेट बैठक आयोजित की। इसमें औद्योगिक निवेश व व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के बाद तीसरा राज्य होगा। सोनम के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची मेघालय सरकार। पति राजा रघुवंशी की हत्या के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर गंभीर चिंता जताते हुए मेघालय सरकार ने मेघालय हाई कोर्ट में अर्जी देकर उन्हें पहले से मिली जमानत रद्द करने की मांग की है। अब मेट्रो में कर सकेंगे प्री वेडिंग शूट। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित इंदौर मेट्रो सेवाएं अभी उम्मीद के मुताबिक यात्रियों को नहीं जुटा पा रही हैं। कई रूट्स पर मेट्रो कोच खाली या बेहद कम यात्रियों को ले जाते नजर आ रहे हैं। मेट्रो ऑपरेशन की लागत का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब मेट्रो प्रबंधन ने नुकसान की भरपाई करने के लिए नया तरीका खोज निकाला है। मेट्रो प्रबंधन ने इस तरीके का नाम सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स स्कीम रखा है। दमोह में प्रतिबंधित मांगुर मछली से भरा कंटेनर जब्त। दमोह जिले के पटेरा थाना क्षेत्र में मंगलवार रात पुलिस ने प्रतिबंधित मांगुर मछली से भरा एक कंटेनर जब्त किया। मध्य प्रदेश में इस मछली के पालन और बिक्री पर प्रतिबंध है। पुलिस ने मत्स्य विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद कंटेनर को खाली कराया और चालक को हिरासत में ले लिया। इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो को लेकर कलेक्टर के समक्ष सुनवाई। शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने मंगलवार को कलेक्टर शिवम वर्मा के समक्ष गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कोडवानी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, जिसके तहत मेट्रो अधिकारियों के साथ कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हुई। बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं को बड़ी राहत। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गंज टावर से बागेश्वर धाम तक का किराया प्रति सवारी मात्र 10 रुपए निर्धारित किया है। वहीं दुरियागंज स्टेशन से 15 रुपए किराया तय किया है। उन्होंने गणित समझाते हुए बताया कि एक चक्कर में 8 से 15 सवारियां बैठती हैं, जिससे चालकों को 100 से 150 रुपए की पर्याप्त कमाई हो जाती है। सिंगल सवारी मनमाना किराया वसूलने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पूरी गाड़ी बुकिंग, अगर कोई श्रद्धालु पूरी गाड़ी बुक करता है तो उससे 150 से 200 रुपए तक लिए जा सकते हैं। ई वेस्ट के लिए ये है गाइडलाइन। एमपी के भोपाल शहर में आधुनिकता की दौड़ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल ने एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। शहर में वैज्ञानिक तरीके से ई वेस्ट का निस्तारण न होना अब आम जनता की सेहत पर भारी पड़ रहा है। पुराने मोबाइल, कंप्यूटर और खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान से निकल रही जहरीली धातुएं चुपचाप लोगों को गंभीर बीमारियों की ओर धकेल रही हैं। 1500 आंगनवाड़ियों के नए भवन बनेंगे। प्रदेश में बेसहारा, अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा, पोषण और संरक्षण के लिए संचालित मिशन वात्सल्य योजना आगे भी यथावत जारी रहेगी। कैबिनेट ने महिला एवं बाल विकास के प्रस्ताव पर 606 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। भोजशाला एएसआई सर्वे रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखते हुए एडवोकेट जैन ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए किए गए इस सर्वे से पता चला है कि भोजशाला का निर्माण 10वीं से 11वीं सदी के बीच भोजकाल में हुआ था। सर्वे के दौरान गणेश और ब्रह्मा की मूर्तियां मिली। भोजशाला के विवादित हिस्से की जांच में दीवारों की जांच की गई, जिससे यह बात सामने आई कि यहाँ की दीवारें मिट्टी की ईंटों की बनी हुई हैं, जो काफी चौड़ी थीं। इसकी बनावट परमार राजा भोज की पुस्तकों में वर्णित शैली के अनुरूप है। हरदा मंडी में 7 से 10 मई तक मक्का नीलामी बंद। हरदा मंडी में आगामी 7 से 10 मई तक मक्का की नीलामी का कार्य बंद रहेगा। ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के आग्रह पर मंडी प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। मुख्य कारण मक्का के उठाव में कमी और मजदूरों की अनुपलब्धता बताई गई है।
केंद्रीय कैबिनेट ने नई रेल लाइन को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने एमपी के नागदा जंक्शन से मथुरा के बीच अतिरिक्त तीसरी और चौथी नई रेल लाइन बिछाने को मंजूरी दी है। इसके निर्माण में 16,403 करोड़ की लागत आएगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली मुंबई व्यस्त रूट पर यातायात कम करने के लिए नागदा मथुरा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन 570 किलोमीटर परियोजना को मंगलवार को मंजूरी दी है। किसानों के लिए सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया। इसके अंतर्गत दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 2,442 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी। कैबिनेट में एमपी व्यापार कल्याण बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर बनने वाले इस बोर्ड में 8 विभाग और अशासकीय सदस्य शामिल होंगे, जिसके अध्यक्ष सीएम मोहन यादव होंगे। लोक निर्माण विभाग की सड़कों और पुलों के साथ ही ग्रामीण सड़कों तथा अन्य जिला मार्गों के निर्माण और उन्नयन को भी मंजूरी दी गई। 11 अधिकारियों का किया तबादला। मध्य प्रदेश शासन ने गृह विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पुलिस मुख्यालय PHQ में पदस्थ 11 वरिष्ठ IPS अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी इस सूची में उप पुलिस महानिरीक्षक DIG स्तर के अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है, जिसके तहत उन्हें मुख्यालय के भीतर ही अलग अलग विभागों की कमान सौंपी गई है। 10 मई से एक्टिव हो रहा नया सिस्टम प्रदेश में लगातार 5वें दिन भी आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। 10 मई से नया सिस्टम एक्टिव होगा। गर्मी बारिश का ट्रेंड बरकरार रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 6 मई तक यह सिस्टम सक्रिय रहेगा और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इसका असर देखने को मिलेगा। मई आम तौर पर हीटवेव का महीना माना जाता है, लेकिन इस बार मौसम ने अचानक करवट ली है। हिमालयी पश्चिमी विक्षोभ और मध्य भारत पर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के संयुक्त असर से प्रदेश में असामान्य बदलाव दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 39 जिलों में अलर्ट जारी किया है। 28 जिले येलो से ऑरेंज अलर्ट प्रभावी हैं। ग्वालियर में अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री से गिरकर 34.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जबलपुर में तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि कुछ जिले जैसे खरगोन में 43 डिग्री और रायसेन में 44 डिग्री तापमान बना हुआ है, लेकिन शाम के समय मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। कचरा मैनेजमेंट में कलेक्टरों को सीधी कार्रवाई की पावर सुप्रीम कोर्ट में। भोपाल की आदमपुर कचरा खंती में बार बार लग रही आग की सुनवाई ने देश भर की वेस्ट मैनेजमेंट व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार को कोर्ट ने संकेत दिए कि कचरा प्रबंधन के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कलेक्टरों को सीधे अधिकार देने और मोबाइल कोर्ट चलाने का प्लान तैयार किया जाएगा, ताकि मौके पर ही कार्रवाई और जुर्माना हो सके। बरगी डैम हादसे पर कोर्ट का एक्शन। क्रूज हादसे पर अब जबलपुर कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है। जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट DP सूत्रकार की कोर्ट ने हादसे को गंभीरता से लेते हुए उसके जिम्मेदारों पर न सिर्फ नाराजगी जताई, साथ ही हादसे के समय क्रूज में मौजूद चालक और अन्य सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज करने के पुलिस को आदेश दिए हैं। इंदौर के छावनी में अब 60 फीट चौड़ी बनेगी। सड़क मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़कों की चौड़ाई कम करने के लिए व्यापारियों की सहमति बन रही है। जिंसी चौराहा से लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई 80 फीट से कम करके 60 फीट करने के लिए सहमति बनने के बाद मंगलवार को छावनी सड़क की चौड़ाई कम करने को लेकर भी सहमति बन गई। भाजपा कार्यकर्ताओं की खुलेगी लॉटरी। 2 दशक से अधिक की सत्ता में अब तक भाजपा के आम कार्यकर्ताओं ने सत्ता की रेवड़ी का स्वाद तक नहीं छगा, लेकिन मोहन सरकार में उनकी लॉटरी खुलने वाली है। मुख्यमंत्री की विशेष रुचि के चलते जिला स्तर पर बनने वाली समिति सहकारी समितियों का गठन होने जा रहा है। प्रदेश संगठन के निर्देश पर जिला इकाई ने सभी विधायकों से नाम मांग लिए हैं। माना जा रहा है कि इस माह सभी घोषणाएं हो जाएंगी। MP में संभावित विस्तार से पहले सीएम मोहन यादव ने मंत्रियों को किया तलब। MP में लंबे अरसे से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन चर्चाओं के बीच प्रदेश के मंत्रियों को कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। अपनी सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव उनकी क्लास लेंगे। सभी मंत्रियों को अपने विभागों से संबंधित प्रेजेंटेशन देना होगा। इसके लिए सीएम मोहन यादव ने उन्हें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तलब किया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के पहले
पहले मंत्री परिषद को संबोधित करते हुए मंत्रियों को इसके स्पष्ट निर्देश दिए गए। एमपी के इस शहर में अवैध कॉलोनियों को हटाने की कार्रवाई शुरू। इंदौर शहर में अवैध कॉलोनियों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। लसूड़िया मोरी की अवैध कॉलोनी लुनिया कंपाउंड को काटने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी हो गई है, क्योंकि नगर निगम कॉलोनी सेल के अपर आयुक्त ने क्षेत्रीय बिल्डिंग अफसर से पंचनामा और जांच प्रतिवेदन मांगा है। डीईओ ऑफिस में 80,000 की रिश्वत लेते धराए 3 बाबू। एक मामला सूबे के दमोह जिले में सामने आया। सोमवार को लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के 3 बाबुओं को 80,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। एमपी में सीवेज ट्रीटमेंट की बड़ी व्यवस्था। एमपी में सीवेज ट्रीटमेंट की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की केंद्रीकृत रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। यह काम गरुड़ पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी एमपीयूडीसी द्वारा राज्य में सीवेज प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़, आधुनिक एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में यह अत्यंत महत्वपूर्ण पहल की गई है। जनगणना कार्य से गायब 289 अधिकारियों कर्मचारियों को नोटिस। जनगणना 2027 का प्रथम चरण शुरू हो गया है। इसके चलते मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। इस काम में लगे प्रगणक घर घर संपर्क कर मकान सूचीकरण एवं उससे संबंधित 33 प्रश्नों की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। जनगणना कार्य में लगे ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो कार्य पर उपस्थित नहीं हुए, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किए गया है। रीवा में नामांतरण में गड़बड़ी पर बाबू सस्पेंड। रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने रिश्वत के लिए वारसाना नामांतरण अटकाने वाले सेमरिया तहसील के सहायक वर्ग 3 प्रशांत तिवारी को बुधवार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में रोजगार सहायक द्वारा 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में जनपद पंचायत गंगेव की सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मऊगंज पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान से 25 बच्चे खोजे। मऊगंज पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अप्रैल में 25 गुमशुदा बच्चों को खोजकर उनके परिजनों से सुरक्षित मिलाया। इनमें 2 बालक और 23 बालिकाएं शामिल हैं। हरदा में दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध। हरदा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संक्रामक बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश हैजा विनियम 1979 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे हरदा जिले को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया है। खंडवा प्रधान डाकघर में 9 मई को आधार अपडेट कैंप। खंडवा शहरवासियों के लिए आधार से जुड़े कार्यों को आसान बनाने के उद्देश्य से प्रधान डाकघर खंडवा में 9 मई शनिवार को विशेष आधार नामांकन एवं अपडेशन शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसमें नागरिक अपने आधार कार्ड से संबंधित सभी जरूरी सुधार एक ही स्थान पर करवा सकेंगे। उज्जैन में स्वच्छता रैंकिंग सुधारने सड़कों पर उतरे निगम आयुक्त। उज्जैन में स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के लिए निगम आयुक्त अभिलाषा मिश्रा अब सड़कों पर उतरकर काम कर रहे हैं। मंगलवार को उनके औचक निरीक्षण में कई खामियां सामने आईं, जिसके बाद स्वच्छता जागरूकता की जिम्मेदारी संभाल रही एजेंसी सृष्टि वेस्ट मैनेजमेंट पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। स्पर्गी डैम हादसे के बाद ओरछा में क्रूज नाव पर रोक। निवाड़ी के ओरछा में प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर जिले में नाव और क्रूज के चलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे के बाद पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। भोपाल में हुई जन सुनवाई में रिकॉर्ड 348 शिकायतें मिली। भोपाल के बैरसिया में मंगलवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई हुई। इसमें रिकॉर्ड 348 शिकायतें मिली। बैरसिया विधायक विष्णु खत्री, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा समेत अन्य जिला अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर मिश्रा बैरसिया क्षेत्र के गेहूं खरीदी केंद्रों पर भी पहुंचे। 7 मई को शाजापुर में हाईवे जाम करेगी कांग्रेस। आगर मालवा जिला कांग्रेस कमेटी ने किसानों की समस्याओं को लेकर मंगलवार को संगठन समन्वय बैठक की। इसमें फसलों के उचित दाम न मिलने और स्लॉट बुकिंग में आ रही परेशानियों के विरोध में आगामी 7 मई को शाजापुर में नेशनल हाईवे जाम करने का निर्णय लिया
दिया गया। यह आंदोलन प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आयोजित किया जा रहा है। मंत्रियों, विभागों का रिपोर्ट कार्ड लेंगे सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड लेंगे। इसके लिए 8 से 10 मई के बीच 2 दिन तक विभागवार बैठकें होंगी, जिसमें मंत्री अपने विभाग की उपलब्धियां और नवाचारों के साथ आगामी कार्य योजना की जानकारी देंगे। इस विभागीय समीक्षा बैठक को प्रदेश में निगम मंडल, आयोग, बोर्ड और प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार के संभावनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। भोपाल के अस्पतालों में फायर सेफ्टी सप्ताह। भोपाल जिले के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में 4 से 10 मई तक फायर सेफ्टी सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें जागरूकता के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। अलीराजपुर पुलिस ने 269 वाहनों पर की कार्रवाई। अलीराजपुर पुलिस ने जिले भर में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उल्लंघन करने वाले चालकों पर कार्रवाई के लिए एक विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। इस सघन अभियान के तहत मंगलवार सुबह से कुल 269 वाहनों के चालान बनाए गए। टीकमगढ़ नपा में भाजपा पार्षद का पीआईसी से इस्तीफा। टीकमगढ़ नगर पालिका में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को भाजपा पार्षद घनश्याम साहू उर्फ मुन्ना ने प्रेसिडेंट इन काउंसिल पीआईसी के पद से इस्तीफा देकर अपनी ही पार्टी और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीआईसी के गठन में पार्षदों की वरिष्ठता और योग्यता को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। रायसेन में 7 मई से 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल, 10वीं और हायर सेकेंडरी 12वीं की द्वितीय सप्लीमेंट्री या सुधार परीक्षा 7 मई से शुरू हो रही है। रायसेन जिले में कुल 11 केंद्र बनाए गए हैं। इंदौर में स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी। 8 वर्ष से स्वच्छता में सिरमौर हमारा इंदौर एक बार फिर सर्वेक्षण के लिए तैयार हो रहा है। सर्वे में इस बार कचरे के पृथकीकरण के लिए 1000 अंक निर्धारित किए गए हैं। मई के अंतिम सप्ताह में इंदौर आने वाली सर्वे टीम इस बात की जांच करेगी कि शहर के नागरिक घरों से निकलने वाले 6 तरह के कचरे अलग अलग करके कचरा वाहन को देते हैं या नहीं। कचरा अलग अलग करके देते हुए पाए जाने पर इंदौर को 1000 अंक मिलेंगे। मतलब साफ है कि हमारी छोटी सी सजगता हमारे शहर के माथे पर लगे देश के सबसे स्वच्छ शहर के तमगे को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उज्जैन में गेहूं खरीदी केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार दोपहर हेलीकॉप्टर से सीधे नागजिरी स्थित अडानी एग्रो साइलो गेहूं खरीदी केंद्र पहुंचे। उनके इस औचक निरीक्षण ने प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल दी। सूचना मिलने पर अफसरों में हड़कंप मच गया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में अब नॉन सीयूईटी से नहीं बल्कि सीधे मिलेगा पसंदीदा कोर्स में प्रवेश। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब तक चल रही नॉन सीयूईटी प्रवेश प्रक्रिया का नाम बदलकर डायरेक्ट एडमिशन ऑन मेरिट बेसिस कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब छात्रों को किसी अलग प्रवेश परीक्षा के बजाय सीधे मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा। एमपी नर्सिंग कॉलेजों में बड़ा बदलाव। प्रदेश के सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए पहली बार इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी) मापदंड लागू होने जा रहे हैं। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने नए प्रवेश नियमों को स्वीकृति दे दी है। शीघ्र ही अधिसूचना प्रकाशित होने वाली है। इसके बाद कॉलेजों की मान्यता की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नई व्यवस्था में सिर्फ डिग्री पाठ्यक्रम जैसे बीएससी, नर्सिंग व अन्य के लिए ही प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। जीएनएम और अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दिया जाएगा। मऊगंज में पुलिस पर हमला। मऊगंज थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है। चोरी के मामले में नोटिस तामील कराने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों और आरोपित पक्ष के लोगों ने न सिर्फ हमला कर दिया बल्कि एक महिला आरक्षक को कमरे में बंद कर बंधक बना लिया। घटना के दौरान महिलाओं ने पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की, मारपीट व अभद्रता की। इस दौरान कुछ पुलिस कर्मियों की वर्दियां फट गयीं। भोपाल
भोपाल बोट क्लब पर सुरक्षा से खिलवाड़। भोपाल के बड़े तालाब में जल विहार कराने वाली 120 नावें बिना लाइसेंस के चल रही थीं। उनमें से कई में सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी की गई थी। नगर निगम के अधिकारियों ने कभी इस अनदेखी की जांच ही नहीं की। बरगी डैम में पर्यटकों से भरी क्रूज के डूबने के बाद नाव, स्टीमर और क्रूज संचालन वाले जल स्रोतों में सतर्कता बरती जा रही है। छतरपुर के 56 गांवों के किसानों ने काम रोककर दी सामूहिक कोर्ट जाने की चेतावनी। बुंदेलखंड की जीवन रेखा माने जाने वाले सागर कबरई 4 लेन प्रोजेक्ट की रफ्तार पर प्रशासनिक लेटलतीफी और मुआवजे के विवाद ने ब्रेक लगा दिया है। 232 किलोमीटर लंबे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा अब विवादों की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। छतरपुर जिले के 56 गाँवों के किसान अपनी जमीनों का हक न मिलने से इस कदर आक्रोशित हैं कि उन्होंने न केवल निर्माण कार्य रुकवा दिया है बल्कि अब सामूहिक रूप से उच्च न्यायालय की शरण में जाने का मन बना लिया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।